इतना तेज आंधी तूफान जो ना वो अचानक से आ गया है। और अभी हम नाश्ता कर रहे थे, सारी धूल मिट्टी जो ना हमारे नाश्ते में चली गई है। सर मेरा नाश्ता कर लिया आपने? नाश्ता कर लिया भाई? इतने तूफान में ना कुछ सुनाई दे रहा है और ना कुछ देखा जा रहा है। सुनाओ, कुछ चीज नजर आई? कितने पहुंचे से जस्ट तूफान आया है? भाई अखा भरिया गई मिट्टी नाल। अरे रुमाल करके आ रहे हैं मैं उत्ते सामने वाले बंदे तो शायद लगता होगा शायद नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहे, लेकिन इन्हें नजर सारा कुछ आ रहा है। भाई नीचे उतर जाओ। आज आपने बर्तन नहीं भेजा, मैं इतनी भाई बाइक नहीं थी, फिलहाल गया, मुझे याद नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो इस साइड पे आए हुए ना मुझे कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कई महीने हो गए, काफ़ी दिन हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए। तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, एक दो दफ़ा पाथियाँ उठाने बस आई हूँ, तो बस उसके बाद नहीं आई। तो आज जो है ना ज़रूरत पड़ी इस साइड पे आने की। तो छोटी छोटी बिल्कुल ये ना मकई थी जब मैं आई हूँ, और अभी माशाल्लाह इसके साथ जो है ना वो छलियाँ वो काफ़ी पक भी चुकी हैं और हमने तो देखी भी नहीं है। और मकई भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। तो मैं आज आके देख रही हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी माशाल्लाह मकई हो चुकी है। तो इतने दिन हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए, यहाँ पे पाथियाँ हमारी पड़ी हुई हैं। और आज माशाल्लाह मौसम इतना खूबसूरत बना हुआ है ना। सुबह जब शहजाद साहब ने व्लॉग स्टार्ट किया ना, तब तो इतना तेज़ तूफ़ान था ना, बोला ही नहीं जा रहा था। और इतना दिल डरता है मेरा जब तेज़ तूफ़ान आता है, ऐसा लगता है अल्लाह माफ़ करे जैसे पता नहीं छत ही उड़ जाएंगी, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा थी। और आप लोगों ने देखा मैं कैसे सहम के बैठी हुई थी। मुझे बहुत डर लगता है जब ज़्यादा हवा तेज़ होती या तूफ़ान आता है तब। तो अभी जी ये मट्टी जो है ना, ये इसमें तूड़ी मिली हुई है। ये हमने तब बनाई थी जब हमने सेन लिपाई किया था ना, तब हमने बनाई थी। और अब ये मट्टी पत्थर बनी पड़ी है, इतनी सख्त हुई पड़ी है ना, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी ईंट या पत्थर को कहीं मार रही हूँ, इतनी ज़्यादा सख्त हुई पड़ी।
थोड़ी। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਸਜਿਦ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ? मैं कह रहा जी भी मेरी दो बच्ची हैं तो ना मेरे नाल कोई इमदाद करो जी। ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ? हाँ जी। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ हो तो वो मतलब कि कर दे ताकि बच्चियां दी जेड़ी नो शादी कर सकन। तो कदों शादी करनी जे? बस आ महीने डेढ़ दे विच। ठीक हो गया। चले इंशाल्लाह जिन्ना हो सकेगा मैं कोशिश करांगा ज़्यादा तो ज़्यादा तुहाडे नाल तावन जेड़ा ना कीता जा सके, बाकी जो तुहाडे नसीब विच होया। जज़ाकल्लाह। जी कार साहब के पास आए हैं, बच्चे जो ना वो हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, नाजरा भी कर रहे हैं और ये कुछ बच्चे यहाँ के रहायशी हैं और कुछ परदेसी हैं, ऐसे हैं ना जी कार साहब? जी जी। और कार साहब ने मुझे स्पेशल बुलाया है कि शहजाद भाई आप आएँ हमारे पास और हमारी यहाँ की सूरत हाल देखें। एक तो जो सबसे बड़ी परेशानी बनी वो कह रहे थे हमारी मस्जिद का, मदरसे का बिल बहुत ज़्यादा आया है। कार साहब कितना बिल आया है? तकरीबन 1.25 लाख है। 1.25 लाख, तकरीबन 1,15,000 या 20,000? जी इतना ही, 1,08,9 हज़ार। 1,08,9 बिल अभी पिछले महीनों का, यानी अभी इस महीने का भी साथ में लगना है। कितने महीने ये पे नहीं होया? ये तकरीबन 6-7 महीने हो गए। 6-7 माह का ये बिल है जो कि अभी पेंडिंग में है। और मीटर कितनी दफ़ा उतरा है? मीटर तो 5-6 मरतबा उतर गया। 5-6 दफ़ा मीटर जो है ना वो वापटा वाले उतार के ले गए थे। फिर इन्होंने यहाँ का जो नंबरदार है, सरदार है, उससे रिक्वेस्ट करवाई कि हमारा मीटर वापस लगवाएं, क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आप लोगों को पता है गर्मी में कराची में जो इस दफ़ा रिकॉर्ड हुआ है 10 लोग जो ना वो शहीद हुए हैं गर्मी की वजह से। और ये तो फूल हैं छोटे छोटे माशाल्लाह, देखें नन्हे मुन्ने से। और कर सब कहते हैं कि एक तो बिल पे नहीं हो रहा और दूसरा वो कहते हैं हम चाहते हैं कि एक छोटा सा सेटअप हमारा लग जाए सोलर सिस्टम का, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहते। ये है कि 1-2 पंखे चलते रहें और रात को मतलब कि स्पीकर वगैरह चल जाए अजान देने के लिए, और कोई 1-2 लाइटें वगैरह चलती रहें, मतलब कि छोटा सा सेटअप हम लगाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा शहजाद भी आप तशरीफ़ लेके आएँ और अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करवाएँ ताकि ये नेकी का काम इसमें हिस्सा डालें। आपने कोई आइडिया लिया कि सोलर कितने का लगता है? तकरीबन हमारी 8 प्लेटों का प्रोजेक्ट हम जो है वो लगवा रहे हैं। ठीक है। 8 प्लेटें और साथ में 2 बैटरी, UPS इन्वर्टर वगैरह, जो ये सारा ये हमने एस्टिमेट लगवाया तो वो तकरीबन 2.5 लाख तक का बनता है। मतलब कि 8 सोलर प्लेट 585 वाट की जी, और 2 बैटरी, 1 इन्वर्टर, जी ठीक होगा। खर्चा सारा डाल के तकरीबन 2.5 लाख रुपये। 2.5-3 लाख का बनता है। मतलब कि अगर आप में से कोई भी बहन भाई 2.5 लाख नहीं देना चाहता, थोड़ा सा हिस्सा जितना भी हो सकता है ना, मतलब कि अगर हम सब मिलजुल के ये काम करें नेकी का तो ये हो जाएगा। जितना हिस्सा कोई भी बहन भाई डाल सकता है, जिसको तौफीक है वो ये नेकी का काम करवाए, ताकि ये छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं ना ये पंखे के नीचे बैठ के सुकून से पढ़ सकें और आप लोगों को दुआएं दे सकें। और आजकल तो वैसे भी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, जी जी। और लोड शेडिंग की वजह से भी बच्चा जो ना वो पढ़ नहीं पाता। और ये बच्चे बैठे हैं, इसके बाद बच्चियां भी पढ़ती हैं, ऐसे ना? जी जी, हाँ जी, बच्चियां हैं, वो ऊपर क्लास उनकी लगती है, ये नीचे जो ना वो बच्चे पढ़ते हैं और ऊपर बच्चियां पढ़ती हैं। तो आप लोग ये नेकी का काम करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसका अजर आप लोगों को भी देगा, हमें भी देगा, और ये बच्चे आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। जज़ाकल्लाह। ये वाली मट्टी बनाई है जी मैंने इस लंबी के लिए। ये लंबी बच्चों ने तोड़ दी है, गिराई है 1-2 दफ़ा। यहाँ से भी ये देखें टूट चुकी है, और ये भी हिल रही है, देखें कितनी ज़्यादा दरार आई खड़ी।
अब्दुल आदि क्या खा रहे हो? सिट्टे खा रहे हो? अब्दुल आदि मकई के सिट्टे खा रहा है। डॉगी बैठा डॉगी। वो छोटा सा डॉगी हमारा ब्लैकिया को मैंने गर्मी आने ला दिया है। आज मैं बना रही हूँ जी दाल और चावल। दाल तकरीबन तैयार हो चुकी है और यहाँ पे ये मुझे कलर बहुत प्यारा लगता है। रुमाल धो दिए थे। इसे हम पोना अपनी ज़बान में कहते हैं, लेकिन काफ़ी लोग इसे कंदूरी भी कहते हैं, कंदूरी कहते हैं, और कुछ लोग इसे रुमाल कहते हैं, लेकिन हम अपनी ज़बान में इसे पोना कहते हैं। पोना चंगेरे। ये थोड़ा पुराना है और वहाँ पे चंगेरे धोई पड़ी हैं। शाम हो चुकी है जी और इस साइड पे माँ जी लसूड़े जो है ना वो जो पके हुए हैं उनको एक साइड पे कर रही है। ये मैंने आपको एक दिन दिखाए थे। ये हमने डालने हैं जी अचार में लसूड़े, तो वो जो है ना वो पक गए थे। सारे पक गए ना। ये देखिए ये माँ जी ने अलग किए हैं, क्योंकि जो पके हुए हैं ना वो हम फ्राई नहीं कर सकते हैं। अभी ये माँ जी फ्राई करने लगी है। फ्राई करके इसे तो फिर अचार में डालेंगे और ये कोई इतने मज़े के लगते हैं अचार में, बहुत मज़े के। ये माँ जी ने बट्टे च फ्राई करने जे बट्ठल ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਕ ਦੀ ਸੱਟ ਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇਲ ਉਹਦੇ ਤੜਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਹੀ ਆਖੇ ਤੇ ਤੜਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। हाँ जी ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। बिल्कुल जी। काफ़ी दिनों तो असी ना लसूड़े ढूंढ रहे सी, लभ रहे सी, सानू ना लभ नहीं रहे सी। मतलब पिछली दफ़ा अचार जो पाया सी ना तो सानू लसूड़े नहीं मिले। अम्मी जान ने मतलब साढ़े जेडे आस पड़ोस रिश्तेदार सब ने कहा सी भी जो लसूड़े, क्योंकि साढ़े रिश्तेदारों के घर दो तीन रिश्तेदारों के घर में ये लगे हुए थे। ये पौधा लसूड़ों का लगा हुआ। माँ जी ने कहा जब पक जाए ना तो मुझे आपने लाजमी देने हैं। तो पंजाबी मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है बोलना, बोलती जाती हूँ ना तो बोली नहीं जाती। तो अभी माँ जी इसे करेंगी फ्राई और सरसों के खालिस तेल में। बाकी तो सारी चीज़ें इसमें डली हुई हैं। पहले जो हमने अचार डाला था वो माशाल्लाह अभी तक पड़ा हुआ है और तेल लेके आए हैं और उसके बाद लसूड़े और माँ जी अंबिया पानी है ना। अंबिया पास है, मिर्चा पास है, उदू थोम, उदू छोले चने। हाँ जी चने मतलब पहले सारे आइटमां पाई हुई हैं, दोबारा फिर हुण पावांगे। हाँ किसी की फरमाइश होवे तो चार ले हाँ जी जेड़े वेंदे हैं ना आंदे ने हाय अचार साडे ले आ जावे। बिल्कुल जी। माँ जी दे हाथ दा अचार जिन्नी देर भी पिया रहे ना खराब नहीं हुंदा। कुछ मेरी मावां हुंदियां ने, बहना हुंदी ने अचार पांदियां ने ना ते ਉਹ ਨਾ ਅਚਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਸੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਅਚਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਲੀ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਚਾਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਅਚਾਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਦੇ ਨਾ ਆ ਕੋਥਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾਵੇ, ਇੰਜ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਚਾਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਅਚਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨਾ ਅਚਾਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਾਵਲ ਚੂਰ ਬਣਾਵੇ ਨੋ ਇੰਨਾ ਨਾ ਅਚਾਰ ਕਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਨਾ ਲੰਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਅਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਚਾਰ ਚਾਵਲ ਬਣ ਰਹੇ ਅਚਾਰ ਚਾਵਲ ਬਣ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਵਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਅਚਾਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੰਮੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ।
बस जी हम ईद के 3 दिन तो वैसे आपको पता है बड़े मसरूफ़ होते हैं, मसरूफ़ रहे, इस वजह से ये कुछ जो है ना वो फिर पक गए थे, इसको अलग किया। अब इसको फ्राई करते हैं, लेकिन पहले जब दाल तैयार होगी ना, दाल तैयार करने के बाद फिर इसको हम फ्राई करेंगे। तो शाम का व्यू माशाल्लाह मेरे बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा पसंद है। पंखे की आज ज़रूरत नहीं है क्योंकि माशाल्लाह सारा दिन इतनी प्यारी हवा चली रही है ना, तो अभी भी माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है। तो बस ऐसे चारपाइयाँ ही पड़ी हुई हैं। लुंगी को मैंने पतली पतली मिट्टी लगाई थी क्योंकि आग जलानी थी, अगर ज़्यादा मिट्टी लगाती ना तो फिर ये गिल्ली होनी थी। तो अभी लग ही नहीं रहा कि यहाँ से ना टूट गई थी, काफ़ी टूट गई थी। तो अभी गिल्ली तो है, लेकिन अगर 2-3 दफ़ा मिट्टी लगाएंगे ना तो फिर ये ठीक मजबूत हो जाएगी। सेकंड टाइम हो गया था तो फिर जल्दी जल्दी में लगाई है। सुबह जो है ना इसे फिर सारी मिट्टी लगाएंगे, नीचे से भी, अंदर से भी, बाहर से भी, और फिर इसे पोचा शोचा लगा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी दाल तैयार हो चुकी है और अभी माँ जी लसूड़े फ्राई करने लगी है जी। इसमें सबसे पहले सरसों का तेल हमने शामिल किया है गरम करके, और फिर इसमें हमने डाल दिए लसूड़े। हल्दी माँ जी पाएगी नहीं, नमक, हल्दी थल्ले ला के। अभी माँ जी कह रही है हल्दी नहीं डालनी, सिर्फ ये नमक डाला है इसमें, नमक में फ्राई करेंगे। चोखे तलीज गए ना माशाल्लाह, तो वेख फिसल गए जिमें तलीज चोखे गए ना, वो जिमें आए बिच गिटका ही निकल आई। वो मैं गिटका तो छे नहीं लगनिया बिच मेरिया, ये गिटका ने मैं कढ़ छड़निया। करके हल्दी ਵਿੱਚ दूर देने ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੌ ਹਨੇਰੀ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਖਾਉਣੀ ਪਾ ਲਈ। ਨਾਲੇ ਕੁਛ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਅਰਸ਼ਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਸਲਾ ਯਕਦਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, पता नहीं की होया है। दीपालपुर लै गए एमरजेंसी च, उन्हें जवाब दिता, वो काढ़े लैके गए, उन्हें दुआ करया है मेरिया मावां भैनां ते अल्लाह मेरी नूह नूं तंदुरुस्ती देवे। वो मैं आखा कालां दी मैं विच पा ही लवां, ये ना खराब हो जान। सारे चले गए मगर स्कूटरां ते, एंबुलेंस कराई सी उहदे विच लैके गए ते सारे चले गए। मैं बच्चियां कोल हाँ, छोटियां कोल, ते मैं आखा यही काम कर लवां। चलो अल्लाह खैर करे, फ़ोन मगर कर रहे हैं, आख रहे हैं नाली तन भी अंदर एमरजेंसी के बच्चे हैं ना, तो अल्लाह ने याद करके दुआ करे है, मौला करीम मुश्किल हाल करे। साढ़े निक्के निक्के उनके बच्चे है, तो अल्लाह ने तंदुरुस्ती दे रहे तो खरी सलामती आने। फ़ोन तो बार बार छोटा घर है बिलाल, उनके कोल करा रही हैं पर चैन नहीं आ रही है। अल्लाह मेरी बेटी ने तंदुरुस्ती दे रही ते आदे बच्चों से निभाओ रहे, तो दुआ करया है अल्लाह उन्हें खैर करे। माड़ा माड़ा नमक दूर देने, खराब नहीं आते, नाले उल्ली नहीं आती।
ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਵੀ ਮਗਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਅਸ਼ਰਫ ਮਗਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਵਰ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਸ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਯਾ ਬਾਰੇ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਖੈਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਆਵੇ। ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਸਾ ਗਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦਰਦ ਬੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫੀਆ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੈਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕਰੀ ਲੈ ਆਵੇ। अगला चार वे हल किया गया। ये मेरा पर्दा अचार है। इससे भी विच पाना है तो तेल पा देना, बाकी अल्लाह मालिक या अल्लाह। मर्दबान च पा रहे हैं, छोटा भी थल्ले गिर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह मदद तेरी।